वाह योगी जी, गजब का खेला खेल रहे हैं यूपी में। एक दलित की हत्या हो गई होली के दिन, वो भी होली का पर्व मनाते हुए, हिंदुओं का पर्व मनाते हुए उसे चाकू से मार दिया गया और एक जबान भी नहीं निकला कि उस हत्यारों को घर पर, उस हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं इसके लिए, मतलब हम दलित हैं इसीलिए हमारे। दरअसल खबर यह है कि लखनऊ में हैप्पी होली कहने के विवाद में 4 मार्च को यानी होली के दिन ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान दुबका थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव के रहने वाले सूरज गौतम के रूप में हुई थी। मृतक के पिता राजेंद्र गौतम ने बताया था कि मैं बुधवार शाम करीब 5 बजे मोहल्ले के नीसू के साथ घर के सामने खड़ा था। इस दौरान नीसू ने वहां से गुजर रहे गांव के मोहित तिवारी को हैप्पी होली बोल दिया। बाइक सवार मोहित ने इसका विरोध किया क्योंकि मोहित ब्राह्मण जाति का लड़का है और उसे जीएसटी में नौकरी है और नौकरी का इतना घमंड था कि वह किसी का जान ले लिया। वह ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है और कोई छोटा जात दलित परिवार के लड़का उसे हैप्पी होली कैसे बोल सकता है। इसका विरोध किया, जिस पर हम लोगों ने उसके माफ़ी भी मांगी। बावजूद इसके उसने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मेरे बेटे सूरज और शिवा बीच बचाव करने आए और शोर शराबा सुनकर मोहित की मां रंजना और गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। मोहित मेरे बेटे सूरज को किनारे ले गया और वहां अपनी बहन शिवानी को आवाज़ देकर बुलाया। शिवानी कुर्ते में चाकू छिपा कर आई। उसने सूरज के पेट में चाकू से 3 बार किया। आप देखिए, उसकी बहन छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी। हमें लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा ओढ़े साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे, उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी, अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में। उसने दोनों भाई बहन मिलके है। कहाँ मारा था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, खून। फिर मोहित ने उसे चाकू देकर सूरज पर कई वार किए, जिससे मेरे बेटे की मौत हो गई। अब सवाल है यूपी के योगी आदित्यनाथ से। अपने आप को धर्म का चोला ओढ़कर क्या यूपी में ब्राह्मणों का इतना पखंडवाद बढ़ गया है, ब्राह्मणों का घमंड इतना बढ़ गया है कि हैप्पी होली कहने पर किसी का जान ले लेगा? क्या वहां के लड़कियों का घमंड इतना बढ़ गया है कि किसी को हैप्पी होली कहने पर चाकू से मारकर हत्या कर दी जाएगी, वो भी दलित परिवार को? और कहां है आपकी बुलडोजर? और कहां है आपकी यूपी पुलिस जो एनकाउंटर करने में माहिर है? यूपी में कोई भी घटना होता है तो योगी का बुलडोजर सबसे पहले पहुंचता है। और उस दिन 4 मार्च के होली के दिन हैप्पी होली बोलने से हत्या कर दी गई, तो कहां है आपकी बुलडोजर? क्या यूपी में ब्राह्मणों को इतना चढ़ा बैठे हैं, इतना घमंड दे दिया, इतना क्रूर बरादना दिए हैं कि किसी को हैप्पी होली बोलने पर हत्या कर देगी? जाओ निकलो, लाठी डंडे से चार्ज किया है। और उसे नौकरी का इतना बड़ा घमंड था कि गांव में किसी से भी झगड़ लेता था। वहां के लोगों का कहना है कि वह किसी से, वहां के लोगों को किसी से बोलचाल नहीं था। अरे जब दलित समाज के लोग हिंदू का पर्व त्योहार छोड़ दे तो कहते हो कि वह हिंदू नहीं है। देवी देवताओं का मानना छोड़ दे, पूजा पाठ करना छोड़ दे तो कहने लगते हो सब कि यह दलित है, यह हिंदू नहीं हो सकता। यूपी पुलिस अपने आप को एनकाउंटर यमराज समझते हैं, तो क्यों नहीं उस हत्यारे के ऊपर बुलडोजर चला, उसके घर पे ऊपर बुलडोजर चला? और ये सब ये
भोंकने वाली सब कहाँ हैं? अब तुम्हें कोई हाथ नहीं होगा। क्या आज भी पाखंडवाद से जीता रहेगा लोग? भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लागू करने के बाद पाखंडवाद को ख़त्म कर दिया, ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी वहाँ के कुछ गुंडे टाइप के लोग हैप्पी होली बोलने पर हत्या कर दिया। बाकी आप सभी का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।